दोस्तों, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा के लिए गठित किया गया है। यह हर 10 साल में होने वाली प्रक्रिया का हिस्सा होता है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया और 8वें की शुरुआत की उम्मीद जनवरी 2026 से है। आइए विस्तार से इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अभी यदि वर्तमान स्थिति अर्थात जनवरी 8, 2026 तक की बात करें तो सरकार ने 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन किया। नवंबर 2025 में वित्त मंत्रालय ने इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अधिसूचित किया। आयोग को अपनी रिपोर्ट 18 महीनों में सौंपनी है, यानी मध्य 2027 तक। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सेवानिवृत्ति न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो गया है, लेकिन यह गलत है और केवल अफवाह है। जनवरी 2026 में कोई नई सैलरी या पेंशन नहीं बढ़ी है। कर्मचारी अभी भी 7वें वेतन आयोग के अनुसार ही वेतन और डीए यानी महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहे हैं। वास्तविक संशोधित वेतन संरचना की अधिसूचना 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में आने की संभावना है। सरकारी स्पष्टीकरण ये है कि संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि लागू होने की तारीख सरकार तय करेगी और रिपोर्ट आने के बाद ही कोई फैसला हो पाएगा। अभी कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है सबके दिमाग में कि 8वें वेतन आयोग का लाभ किसे मिलेगा। लाभार्थियों की बात करें तो लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, रक्षा कर्मियों को मिलाकर और 69 लाख पेंशनभोगी इसमें शामिल होंगे, जिसमें वेतन, भत्ते, डीए, एचआरए, टीए आदि, पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सुविधाएं कवरेज रहेंगी। राज्य कर्मचारियों की अगर बात की जाए तो राज्य सरकारें अलग से अपना पे कमीशन गठित करती हैं। कुछ राज्य जैसे असम ने अपना 8वां राज्य वेतन आयोग गठित कर लिया है, लेकिन केंद्र का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। अब आइए जानते हैं अपेक्षित वेतन वृद्धि और फिटमेंट फैक्टर के बारे में। फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है जो पुरानी बेसिक सैलरी को नई में बदलता है। 7वें में यह 2.57 था, अनुमानित 2.28 से 3.0 के बीच, लेकिन कुछ विशेषज्ञ 2.13 या 2.57 की बात करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि फिटमेंट फैक्टर 2.57 है तो न्यूनतम बेसिक 18,000 से बढ़कर लगभग 46,000 प्लस हो सकता है। वेतन में बढ़ोतरी की बात करें तो 20 से 35% तक कुल वेतन में बढ़ोतरी संभव है। बेसिक प्लस भत्ते को मिलाकर न्यूनतम वेतन 26,000 तक पहुंचने की चर्चा है। महंगाई भत्ता यानी डीए अभी 58 से 60% के आसपास है। 8वें आयोग में डीए को बेसिक में मर्ज करने की संभावना है, फिर 0 से शुरू होगा। एरियर की बात करें तो पिछले पैटर्न के अनुसार यदि लागू 2027 में होती है तो 1 जनवरी 2026 से एरियर मिल सकता है, रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव के कारण। एरियर कई महीनों या साल का हो सकता है। कुल मिलाकर संक्षेप में जान लीजिए कि 8वां वेतन आयोग 2025 में गठित हुआ है और टीओआर अधिसूचित हुआ है। 2026-27 में रिपोर्ट तैयार और सबमिट होने की संभावना, 2027 या 2028 में सरकार द्वारा मंजूरी और लागू होने की संभावना है और संभवतः 2027-28 में बैंक खाते में इसका प्रभाव दिखाई देगा, एरियर सहित। लेकिन फिलहाल अभी कोई आधिकारिक सैलरी कैलकुलेटर या पे मैट्रिक्स जारी नहीं हुआ है। सभी अनुमान मीडिया और विशेषज्ञों पर आधारित है। डीए हाइक जारी रहेगा हर 6 महीने में जब तक नया आयोग लागू नहीं होता। सटीक जानकारी के लिए वित्त मंत्रालय या सरकारी अधिसूचना का इंतजार करें, अफवाहों से बच कर रहें।